Hello students, welcome to CGS. So in solution lecture series, we're gonna start our 8th lecture which is about the vapor pressure. We will cover the basic of vapor pressure and I will tell you about the boiling point which is related to vapor pressure. So let's start the topic. So yes students, vapor pressure of pure liquid, it's our today's topic. बच्चे वेपर प्रेशर होता क्या है, हम लोगों ने हेनरीज लॉ को कवर किया था लास्ट लेक्चर में, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स वी हैव डन फ्रॉम एन अवस्थी एंड सिंगेज. सो बच्चा आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर. फर्स्टली व्हाट इज वेपर प्रेशर? सिंपल, जो प्रेशर वेपर्स ने एक्सर्ट किया उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर. सिंपल ना, बट इसको आप कैसे समझोगे? तो फर्स्टली व्हाट वी नीड बच्चा जी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि कोई लिक्विड है, लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, फिर जो वेपर्स बने वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? वेपर प्रेशर. तो बच्चा वेपर अगर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो हमारा कंटेनर है वो क्या हो? क्लोज हो. क्योंकि मान के चलो आप पानी को बॉईल कर रहे हो, पानी को आपने बॉईल करना शुरू किया, ओपन है कंटेनर, नो डाउट वो बॉईल होगा. जब वो बॉईल होना शुरू होगा उसके वेपर बनने शुरू होंगे. अब वो कंटेनर आपका ओपन है तो सारे वेपर तो ऊपर चले गए ना एटमॉस्फेयर में, तो वहां से आप प्रेशर कैसे उसका मेजर करोगे? वो तो ओपन में बच्चा जी चले गए सारे वेपर्स, गैशियस फॉर्म में बन के उड़ गए. तो अगर आप चाहते हो कि आप वेपर्स का प्रेशर चेक कर सको, यू नीड अ क्लोज्ड कंटेनर. अब क्लोज्ड कंटेनर में आफ्टर बॉइलिंग व्हाट विल हैपन? वेपर बनने शुरू हुए. अब ये वेपर्स क्या करेंगे बच्चा जी? इस इतने से एरिया के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेंगे और इसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो कंटेनर है वो क्या होना चाहिए बच्चा जी? क्लोज्ड. ओनली देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर. ठीक है बच्चा जी, सिंपली प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर. वेपर कहाँ से बनते हैं? लिक्विड से. अब अगर उसका प्रेशर कैलकुलेट करना है तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए, ऊपर में तो एटमॉस्फेयर में चले गए. तो यस, दिस इज द वेपर प्रेशर. हम प्योर लिक्विड की बात करेंगे. प्योर लिक्विड का मतलब अभी हमने सोल्यूशन नहीं बनाया, तो बेसिकली आपके पास मान के चलो प्योर वाटर है या कोई भी ऐसा लिक्विड है जिसके वेपर्स बन सकते हैं. ठीक है, मतलब जो वॉलेटाइल है. गेटिंग माई पॉइंट, ये कहना चाहती हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर की वॉलेटिलिटी होती है ना, चाहे कमी हो. वॉलेटाइल का होता है बच्चे जो उड़ जाता है अपने आप, जैसे नेल पेंट रिमूवर है ना, कभी देखा है हाथ पे डाला और वो उड़ गया. क्यों? क्योंकि वो वॉलेटाइल नेचर का है. जैसे देखो सब्जेक्ट पढ़ाई आप लोग के दिमाग से उड़ जाती है ऑटोमेटिकली, तो ये वॉलेटाइल है. ठीक है, सो जोक्स अपार्ट. तो बच्चा हम लोगों ने जैसे वाटर लिया, वाटर की भी वॉलेटिलिटी होती है. वाटर कैसे बच्चा? अगर धूप में आप देखते हो कि किसी सरफेस या फ्लोर के ऊपर वाटर है तो थोड़ा टाइम बाद सूख जाता है, तो इसका मतलब वो वॉलेटाइल ही होगा, तभी तो वो क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया. ठीक है, तो यस, हम प्योर लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग सोल्यूशंस नहीं लेके चल रहे हैं. तो बच्चे देख लो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी. So the pressure exerted by vapors of liquid which are in equilibrium with it at given temperature. This is the proper definition. ठीक है, आगे देखो बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. कौन कौन से फैक्टर्स है जो वेपर प्रेशर को बच्चे अफेक्ट करते हैं? कोई बता सकता है मुझे? हैं? सबसे पहले क्या बच्चा जी? नेचर ऑफ लिक्विड रहेगी. समझ पा रहे हो? अगर मान के चलो आपका लिक्विड ही नॉन वॉलेटाइल है तो क्या वहां पे वेपर्स बनेंगे? नहीं बनेंगे. तो बेसिकली लिक्विड सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका? वॉलेटाइल. और जितना लिक्विड वॉलेटाइल होगा उतना ही बच्चा जी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे. सिंपल है ना, जो वॉलेटाइल नहीं है वो कहाँ से बच्चा जी वेपर्स देगा. नेक्स्ट क्या हो गया फैक्टर? टेम्परेचर. ये तो आप समझ ही रहे होगे. अगर किसी भी लिक्विड को जो वॉलेटाइल नेचर का है, जैसे पानी है, ज्यादा आप हीट करोगे तो उससे क्या होगा बच्चा जी? जल्दी उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो क्या होगा बच्चा? उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे. ठीक है, तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड.
सर्दियों में पानी फर्श पे गिरा हुआ है तो क्या वो सूख जाता है? नहीं सूखता, क्यों? मौसम ठंडा है। लेकिन गर्मियों में धूप तेज होती है, टेम्परेचर हाई होता है इन्वायरमेंट का, तो इसका मतलब क्या है? वो जल्दी वेपराइज हो जाता है ना, तो वेपर्स उसके इजीली बन सकते हैं। वो तो हमारा जो मतलब वो सिचुएशन है, वो जो जहाँ पे हम देख रहे हैं सिस्टम है, वो ओपन है फ्लोर के ऊपर। अगर आप उसको बंद कर दो तो वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट बच्चा और क्या है हमारे पास? जो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का रिलेशन है वो हमारे पास किस इक्वेशन से आता है? द इक्वेशन इज क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। ध्यान रखना, ये थर्मोडायनामिक्स में इक्वेशन है, क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू शुड नो अबाउट दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या है बच्चा जी? लॉग ऑफ P2 अपॉन P1। एन अवस्थी में क्वेश्चन भी है बच्चा जी इसका। सो दिस इज द क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। इस इक्वेशन को बच्चा जी ध्यान में रखना कि इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। डेल्टा एच वेपराइजेशन इंथैल्पी होगी बच्चा, ये चेंज इन इंथैल्पी फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फॉर्म। ठीक है, और ये जो डेल्टा एच है इसको आप लोग किस चीज़ में मेजर करते हो बच्चा जी? जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट फैक्टर करते हैं अभी। हाँ जी, नेक्स्ट फैक्टर क्या है बच्चे आपका? अभी हम लोग वेपर्स बना रहे हैं, राइट? वेपर्स कैसे बनेंगे कि अगर लिक्विड क्या करेगा बच्चा जी? अपना सरफेस छोड़ेगा, सरफेस छोड़ के बाहर की तरफ आएगा तभी वेपर बनेंगे। अगर मान के चलो जो आपका लिक्विड है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, तो क्या बच्चा जी वो इजीली अपना सरफेस लीव करेगा? नहीं करेगा। उनकी बॉन्डिंग क्या है? बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसको लीव करने के लिए नीचे से ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो बेसिकली पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट के जो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है हम उसको ब्रेक कर सके। ब्रेक करेगा, पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, फिर जाके इसके वेपर बनेंगे। तो इसका मतलब जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है वहां पे वेपर्स बनने थोड़े से मुश्किल है। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस exert between particles of liquid। समझ पा रहे हो ना? particles of liquid, more the force among the particles of the liquid, difficult it will be to break those forces, so more energy is required for that, so vapor pressure जो है वो लेट आएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा। ठीक है बच्चा जी? उसके बाद बच्चा जी जो वेपर प्रेशर है आपका वो क्या है? एंडोथर्मिक इन नेचर है। जितनी आप लिक्विड को हीट देते जाओगे उतने उसके बच्चा जी हीट एब्जॉर्ब करके वो वेपर्स बनाता जाएगा। तो व्हाट यू कैन से बच्चा कि जो वेपर प्रेशर बनने का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक इन नेचर रहेगा। क्लियर? सो ये थे बच्चा हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। अभी मैं ना आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, ये भी जरूरी होते हैं कि वेपर प्रेशर किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, देखना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है बच्चा, वो भी आप लोग लिख लो। ये फैक्टर्स आप लोग ध्यान में रखना, कॉम्पिटिशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ जी, फर्स्ट क्या है बच्चा जी? अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन। ये बात क्या समझ पा रहे हो आप? चाहे आप बच्चा जी एक गिलास पानी का ले लो, चाहे आप एक पूरा पतीला पानी का ले लो, पानी के जो वेपर है वो कब बनने शुरू होंगे? एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है जहाँ पे लिक्विड एंड वेपर फॉर्म दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं। अगर 100 से एक्सीड हो गया तो प्योर वेपर फॉर्म आ जाएगी, 100 से डाउन है तो वो प्योर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तभी तो हमने इक्वेशन में इक्विलिब्रियम साइन डाला था। ठीक है ना? तो अमाउंट ऑफ लिक्विड कितनी ले रहे हो उस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जितना है वो तो वही रहेगा। हाँ, कम अमाउंट है तो डेफिनेटली वो वेपर प्रेशर जल्दी आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, पर आएगा 100 डिग्री के ऊपर ही। वेपर्स तो वही बनने हैं जो ज्यादा के बनने हैं। ठीक है? ऑन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। और थर्ड, ऑन वॉल्यूम और शेप ऑफ
कंटेनर। ये तीनों पॉइंट बच्चा जी ध्यान में रखना कि ये तीन वो वाले फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड वाले तो हम लोग कर लेते हैं, जिन पे इंडिपेंडेंट है वो हम लोग करते नहीं। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, एक आपको दे दी एंडोथर्मिक की नेचर, सॉरी एक में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दे दी, एक में टेम्परेचर दे दिया, नेचर ऑफ लिक्विड और फोर्थ अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन यू विल मार्क देयर, ठीक है। तो कौन से पे डिपेंड करता है कौन से पे नहीं, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो ये था बच्चा जी हमारे पास अबाउट वेपर प्रेशर का ब्रीफ, ठीक है। अभी आगे देखो बच्चा, मैं आपको क्या बात बोल रही हूँ कि वेपर्स बनेंगे जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ये तो आप लोग समझ ही रहे हो, क्योंकि जब लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है तो वो एक स्टेज आती है जहाँ पे लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म दोनों ही साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। अब 100 से मान के चलो 100.5 100.6 भी हो गया, आपके पास प्योर वेपर फॉर्म बननी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको वेपर चाहिए तो आपको बॉइलिंग पॉइंट तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अच्छा रोल प्ले कर रहा है ना बच्चे। तो इसका मतलब हमें बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट। ये सारा वेपर प्रेशर के अंडर ही आ रहा है। कौन कौन सी चीजें हैं जिनके साथ वेपर प्रेशर इंटरलिंक्ड है वो सारा हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखो बच्चा अभी, हाँ बच्चा देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखो बॉइलिंग पॉइंट अब तक आप लोगों ने बोला था द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब वो वाली डेफिनेशन ना बच्चे छोड़ दो, ठीक है। हम लोग अपनी नई डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग वेपर प्रेशर के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं तो उसी को देखेंगे। अपना ध्यान से समझना एक चीज को, क्या बच्चा जी। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, बिकॉज हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो कंटेनर क्लोज होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चा, लिक्विड चल रहा है। अब लिक्विड की क्या है बच्चा जी, वेपर बनेंगे। अब मेरे पास ये वाटर है मान के चलो, और वाटर का बच्चा जी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो लिक्विड की वेपर्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ये देखो लिक्विड के ऊपर आने शुरू हो गए और ये सरफेस के ऊपर वेपर्स आने शुरू हो रहे हैं। टेम्परेचर 100 से एक्सीड किया तो वो सारे प्योर स्टीम या वेपर फॉर्म में आ गए ऊपर। क्लियर है ना बच्चा, यही चीज है। तो बच्चा अब ये देखो, अब ऐसा क्या होता है कि 100 डिग्री के ऊपर ही वो वेपर बनते हैं, और टेम्परेचर जब 100 से एक्सीड करता है तो कंप्लीट वेपर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। उसका कारण है बच्चा जी जो ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, जिसको आप एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हो। हमें पता है कि जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रह रहे हैं वहां पे जो प्रेशर है वो कितना है बच्चा जी, 1 एटमॉस्फेयर का है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी लिक्विड है या कोई भी चीज है उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हुआ है 1 एटमॉस्फेयर का, मतलब इसके ऊपर उतने से प्रेशराइज है। तो अंदर से जब तक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर को एक्सीड नहीं करता तब तक हमारे पास वेपर, सॉरी बच्चा मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा कैमरा ना ऊपर से ऑफ हुआ था। चलो अभी करते हैं दोबारा से, मैं बताती हूँ आपको एक बार कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे ना। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जो पुरानी डेफिनेशन थी वो आप छोड़ दो कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉयल, है ना, क्योंकि अभी हमें उससे ऊपर की बात करनी है कि असल में बॉयल होने का कारण क्या है। ऐसा क्या होता है 100 डिग्री पे कि जो लिक्विड और वेपर फेज है दोनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। मतलब कोई भी जो चीज़ है वो लिक्विड और गैशियस दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करती है। बॉइलिंग पॉइंट से एक्सीड हो जाएगा तो वो प्योर गैशियस फॉर्म में आ जाएगी, और अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट से कम है टेम्परेचर तो वो प्योर लिक्विड फॉर्म में रहेगी। तो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे कि होता क्या है कि 100 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड एंड वेपर फेज दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। तो हम पानी की बात कर रहे थे, वाटर का आपके पास लिक्विड फॉर्म भी है और गैशियस फॉर्म भी है, वेपर्स बनने शुरू हो रहे हैं। अब बच्चा जी ऐसा क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास वेपर बनना शुरू होता है, और टेम्परेचर अगर 100 से ऊपर चला जाएगा तो वो प्योर वेपर फॉर्म में आ जाएगा। 100 डिग्री पे लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। 100 से ऊपर बच्चा प्योर हमारे पास गैशियस फॉर्म आएगी। बच्चे हमारे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, मतलब ऊपर से प्रेशर लग रहा है। हम लोग भी बैठे हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, दैट प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर विच वी कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप खुद से कोई लगा रहे हो तो मान के चलो ये क्लोज कंटेनर था, लिक्विड था, कुछ भी था, तो इसका क्या है बच्चा जी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो लग ही रहा है। तो इस लिक्विड के ऊपर इस प्रेशर ने क्या किया हुआ है बच्चे, इसको प्रेशराइज किया हुआ है यहाँ से। तो बेसिकली जब तक इस लिक्विड का प्रेशर
इस एक्सटर्नल प्रेशर से एक्सीड नहीं करेगा तब तक जो बच्चे इसके वेपर है वो बाहर की तरफ जाएंगे नहीं ना। तो बच्चा 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे जो अंदर वाला लिक्विड है उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अंदर वाला लिक्विड मतलब लिक्विड के वेपर बनने शुरू हुए थे, जो वेपर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बच्चा जी क्या हो गया था, इक्वल हो गया था। और जब ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जब बच्चा जी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मान के चलो 101 डिग्री सेल्सियस है, अब वो ये वाला टेम्परेचर होगा जहां पे इन वेपर्स का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर को एक्सीड कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट, एक्सीड कर देगा और जो वेपर है वो सरफेस को छोड़ के बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे। कंटेनर ओपन होता तो वो बाहर निकल ही जाते बिल्कुल, है ना। और अब कंटेनर बंद है तो क्या होगा, वो इस वाले पोर्शन के अंदर रह जाएंगे वेपर्स। समझ पा रहे हो थोड़ा सा बच्चा? सॉरी फॉर इंटरप्ट, है ना, कि वो थोड़ा सा कैमरा की वजह से दिक्कत आ गई। आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे बता देना, मैं दोबारा से एक बार क्लियर कर दूंगी ये टर्म। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है बच्चा जी जहां पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, सिंपली। ओके, क्लियर है बच्चा? चलो आगे देखो बच्चा जी, इसके ग्राफ हम लोग स्टडी करते हैं अभी। हाँ जी बच्चा, देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो वाला टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इस तरफ आप क्या ले लो बच्चा, टेम्परेचर ले लो। अब क्या होगा बच्चा जी, मान के चलो कि आपके पास कोई वॉलेटाइल लिक्विड है। अगर लिक्विड वॉलेटाइल है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके कुछ ना कुछ ऑलरेडी वेपर्स होंगे। रूम टेम्परेचर पे भी हम मान लेते हैं कि उसके कुछ ना कुछ वेपर्स होंगे, कम होंगे ज़्यादा होंगे, बट यस होंगे। तो नाउ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करो, वेपर ज़्यादा बनते जाएंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर आता जाएगा। चलो जी, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वेपर हमारे पास बनते जा रहे हैं बच्चा जी। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर वाला टर्म है हमारे पास, तो बच्चा हमारे पास क्या हुआ कि एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है आपका, उसको आप लोग क्या बोलोगे बच्चा जी, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे तो वेपर प्रेशर चल ही रहा है, वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो हमें ये वाला पॉइंट वो वाला पॉइंट है बच्चा जी जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। तो देखो वेपर प्रेशर बढ़ता 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 वहां तक पहुंच गया जितना हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया उसको हमने क्या कह दिया बच्चा जी, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चे? ठीक है। अब ये देखो एक चीज और बताती हूँ, हमारे पास ना 3 सरफेसेस होते हैं। एक तो बच्चा हमारे पास कौन सा हो गया, हिली एरिया, ऊपर का एरिया हो गया। एक है हमारा सरफेस, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया बच्चा जी हमारे पास, लाइक अंडर सरफेस, जैसे धरती के नीचे, या मैं बोलूं कि डीप डाउन इन द ओशियंस, में वो वाली बात करना चाह रही हूँ। यहाँ का जो प्रेशर है बच्चे आपका वो 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। हिली एरियाज का जो प्रेशर होता है बच्चा जी वो क्या होता है बच्चा, लेस देन 1 एटमॉस्फेयर। ये बात हम लोगों ने पहले भी सीखी थी हेनरीज लॉ में। और जैसे डीप डाउन आप जाते हो नीचे, है ना, जैसे पानी के अंदर जाते हो तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर से ऊपर हो जाता है, ठीक है बच्चा जी। ऊपर की तरफ जाते हुए प्रेशर बढ़ता जाता है, नीचे की तरफ आते हुए प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा 1 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 101.3 किलो पास्कल। मैंने प्रेशर यूनिट कन्वर्जेंस आपको बताई थी, 101.3 किलो पास्कल, ठीक है ना। 1.01 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है ना। और हिली एरियाज का बच्चा क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 34 किलो पास्कल। ध्यान रखना हिली एरियाज के ऊपर इतना कम होता है, मेरे पास जो डेटा है इसके हिसाब से। तो अब देखो बच्चा जी क्या होगा, हिली एरिया के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है मेरे पास, लो है। अब एक्सटर्नल प्रेशर लो है मतलब ऊपर से जो दबाव है लिक्विड के ऊपर वो कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो वेपर्स हैं, लिक्विड के जो वेपर बनेंगे उनको बाहर आने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो वेपर्स हैं वो क्या होंगे बच्चे, इजीली फॉर्म हो जाएंगे। इजीली फॉर्म हो गए बच्चा जी, वेपर इजीली फॉर्म हो गए,
तो इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे यहाँ का वो क्या होगा, लेस होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? देखो दोबारा से बताती हूँ, अगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम है, ऊपर से अगर प्रेशर कम लग रहा है तो अंदर वाली चीज़ को इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाहर आने के लिए। तो इसका मतलब जो लिक्विड था उसके वेपर इजीली बनने शुरू हो जाएंगे, इजीली बनेंगे और जल्दी बनेंगे, जल्दी। और जब उसके वेपर्स बनने शुरू हो गए, वो पॉइंट कौन सा हो गया बच्चा जी, बॉइलिंग पॉइंट। अब क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा जी, कम होगा। मतलब यूजुअली जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता था, मैं पानी की एग्जांपल लूँ, 100 डिग्री पे होता था। अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया बच्चा जी, लो हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर लो हो गया तो क्योंकि ऊपर से दबाव कम है तो वेपर भी इजीली बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। वेपर्स बनने शुरू हो रहे हैं, वो जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे, उसको 100 डिग्री तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है बच्चा, कम है। तो ये बात ध्यान रखना। और जो हिली एरियाज होते हैं उसका जो प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेट 34 किलो पास्कल का होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये भी चीज। एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है मेरे पास सिंगेज का, इज इट पॉसिबल दैट वाटर will boil at room temperature? हाँ बच्चा बता सकते हो, क्या ये पॉसिबल है कि आप पानी को रूम टेम्परेचर पे बॉईल कर सको। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है कि वेपर 25 डिग्री पे ही बन जाए। आगे वेपर कहाँ पे बनते हैं, 100 डिग्री पे। अब वेपर कितने पे बन रहे हैं बच्चा जी, 25 डिग्री पे, राइट। तो इसका मतलब वेपर अगर 25 डिग्री पे बन रहे हैं तो ऊपर से प्रेशर क्या लग रहा होगा, उसका कम लगेगा। कम लगेगा तभी तो वेपर इजीली बनेंगे ना। तो इसका मतलब आप कह सकते हो यस, 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे पानी को बॉईल करना पॉसिबल है, बट बाय लोअरिंग द प्रेशर। अगर आप ऊपर से प्रेशर कम कर दोगे, प्रेशर कम हो गया तो वेपर्स इजीली बाहर की तरफ आने शुरू हो जाएंगे, तो वो जल्दी बॉईल होना शुरू हो जाएगा। सो बाय लोअरिंग द प्रेशर वाटर विल बी बॉईल एट रूम टेम्परेचर। हो गया बच्चा क्लियर बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक। आई एम होपिंग कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बच्चे, अच्छी चीज़ है। चलो आगे मूव करते हैं अभी। यस बच्चा, सो स्टूडेंट्स आई एम होपिंग कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बेसिक था बिल्कुल। कल हम लोग करेंगे बच्चा जी वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो कल की क्लास आप लोग मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हो, पूरे चांसेस रहते हैं उसमें से क्वेश्चन बनने के, क्योंकि अगर टॉपिक आप लोग करोगे तो उसकी न्यूमेरिकल मैं एनवस्थी से करवाने वाली हूँ। ठीक है बच्चा, अगर कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अगर कोई और दिक्कत है वो भी आप लोग शेयर कर सकते हो। बाय।